रिकॉर्डिंग शुरू है। तो आयुर्वेदिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सेमेस्टर 1 पढ़ रहे थे, अब हम लोग सेमेस्टर 2 में आ गए। हम लोगों को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में जान लेना है, और ये जानने से अर्थ ये होगा कि हम आगे जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इसी से हमको ट्रीटमेंट का सिस्टम निकलना शुरू हो जाएगा। हम पहले जो भी पढ़े हुए हैं, हो सकता है प्रिलिमिनरी पढ़े हुए हैं, तो हम इस पर इसके अलावा भी कुछ चीजें बताते चलेंगे। आप चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, ये तो आपका है ही। थोड़ा सा हिस्ट्री के रूप में रहेगा कि 3 सभ्यताएं उस समय थी, यूनान, चीन और भारत। तो 455 बीसी के आसपास एम्पेडोक्लीस यूनान में उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो निर्मित है वो इन 4 चीजों से निर्मित, 4 तत्वों से निर्मित है। उन तत्वों में पहले कौन क्या कहा? उन्होंने कहा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनसे निर्मित है, और कोई असंतुलन होगा इन दोनों के, इन चारों के बीच में, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जो रिडन ग्रंथ के रूप में है। उसके बाद जो है लगभग 300 बीसी के आसपास चाइना में क्या कहा गया, हुआंग दी नेजिंग एक थे वहां पर, राजा, येलो एम्परर उनको कहा जाता था। उनके और उनके जो कोर्ट फिजिशियन थे उनके बीच में, चीबो के बीच में वाद संवाद होता था। तो वो लोग अपनी चर्चा करते थे, इसी चीनी एक्यूप्रेशर जिसको कहा गया चाइनीज। तो उसमें क्या करते थे चर्चा, उन्होंने कहा कि कास्ट, फायर, पृथ्वी, मेटल और जल, ये 5 तत्वों से सारा शरीर निर्मित है, और सारे जो भी पदार्थ हैं वो इन्हीं से निर्मित है, इन्हीं का प्रतिशत अलग हो सकता है। हम लोगों ने क्या कहा उसी समय, तो दूसरी भारतीय सभ्यता थी, वो 600 ईसा पूर्व पहले, वहां देखिए 300 ईसा पूर्व, वहां 455 ईसा पूर्व के आसपास है। यहाँ 600 ईसा पूर्व के पहले चरक संहिता लिखी जा चुकी थी, और उसमें ये 2 चीजें कही गई थी। उन्होंने कहा था कि पंच महाभूत, तो पंच महाभूत कहा था कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे मनुष्य का, इनसे मनुष्य नहीं, वो पदार्थ सारा जो है ब्रह्मांड के सारे पदार्थ इससे निर्मित है, और इन्हीं में कोई असंतुलन होगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वात, पित्त, कफ, 3 फोर्स हमारी है जो उसी प्रकार शरीर को धारण करते हैं जैसे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। कौन कौन? सोम मतलब चंद्रमा, सूर्य और वायु। तो जो वहां का रिलेशनशिप है, सोम, सोम माने, सोम को उन्होंने कंवर्जन जो किया, उन्होंने सोम को कहा एनाबेलिज्म का, एनाबेल जो हमारा एनाबेलिज्म है वो सोम की वजह से, सूर्य की वजह से जो कैटाबेलिज्म है वो सूर्य की वजह से, और जो नर्वस सिस्टम जो हमारा है, जो वात वाला है, वो हमारा किसकी वजह से? वायु की वजह से, वो वात में शामिल है। ये धारणा जो प्राचीन की बात आई, जो मैं कह रहा हूं। अब एक और कंसेप्ट आया, हम लोग का एक प्रश्न आता है, आप लोगों को भी आएगा, कि हमारे सूत्र कहाँ से निकले हैं, ये जो आयुर्वेद है इसके सूत्र कहाँ से निकले हैं। तो इसके सूत्र हम लोगों ने बताया था कि, हम लोगों ने कौन सा बताया था, कोई याद है किसी को? हमारे सूत्र, आयुर्वेद के सूत्र किस ग्रंथ से निकले हैं? ऋग्वेद से सर। अभी उस दिन बताया था कि है ऋग्वेद से ना, उस दिन ऋग्वेद कहा गया था, तो मैंने कहा कि गलत है, तो नाम बताया था अथर्ववेद। ठीक, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है हमेशा 2 नंबर का आता है, जो जिसको प्रश्न उत्तर देना हो समझ ले। 2 नंबर का आता है कि भाई, और ये प्रश्न पूछा जाता है हर सेमेस्टर में, ऐसा मत सोचिए वो, क्योंकि ये ग्रंथ, तो उसका पहला जो सूत्र है, अथर्ववेद का जो पहला सूत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे आपको, क्योंकि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में है, उन्होंने कहा ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्व रूपाणि विभृतः, ये त्रिसप्ताह पर्यंत, त्रिसप्ताह माने 3 या 7 या 21,
3 7 21 त्रिसप्ताह समास में है। ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्व रूपाणि विभृतः और वाचस्पतिर्बलम तेषाम तन्नो अद्य दधातु। प्रार्थनाएं होती थी, इन सब श्लोकों में प्रार्थनाएं होती थी। तो इन्होंने वाचस्पति, वाचस्पति माने ब्रह्मा, वाचस्पति माने विष्णु, कई कई रूप है उसके। वाचस्पति माने ईश्वर, तमाम अवधारणाएं हैं। तो वाचस्पति वाणी के पति, वाणी के पति ब्रह्मा जी, मां सरस्वती के पति ब्रह्मा जी को माना गया। तो वाचस्पति, तो उनसे प्रार्थना की गई है कि जैसे ये देवता पूरे संसार में भ्रमण करते हुए सबको पुष्ट करते हुए सबको ऐसी शक्तियां दे रहे हैं कि सब उन शक्तियों से सब पुष्ट हो रहे हैं, यानी वृद्धि हो रही है, संवर्धित हो रहे हैं। तो और कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर अन्याय कर रहे हो, वो चाहे चर अचर जगत जहां भी हो, सब जगह वो मतलब अजमत फल देते हुए कर रहे हैं, सबको पुष्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जब मेधा, हमारी बुद्धि, वही देवताओं से प्रार्थना हम कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, उन सभी देवताओं की शक्तियों को, जब मेधा हमारी बन रहा है, मेधा हमारी बुद्धि, जब बुद्ध जनन हो तो उनको हमारे शरीर में कहिए कि शरीर में प्रविष्ट होकर के हमारे शरीर को भी पुष्ट करें, संवर्धित करें, समृद्धिशाली करें। अब इनसे जो श्लोक से जो अर्थ निकला वो वर्चुअली आयुर्वेद की 30 सप्ताह मैंने तीन लोग भी हैं, 3 देवता भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। 3 का कंसेप्ट बहुत, 7 का 7 ऋषियों का कंसेप्ट भी है, 7 लोगों का कंसेप्ट है। 21 भी आप देखें तो पंच महाभूत है, इन सबको शामिल करके भी तो 21 हो जाएंगे। तो इन सब से जो सूत्र निकले, इन्हीं सूत्रों के आधार पर आयुर्वेद का जन्म माना गया। तो ये श्लोक है, ये श्लोक वहां आपके अथर्ववेद का है। तो इस तरह हम लोग, ये यहां से शुरुआत हुई। अब हम लोग फिर वहीं पर आ जाते हैं कि हम लोग कैसे आयुर्वेद को पढ़ें। तो आयुर्वेद का वही, अब जब आपको सेकंड सेमेस्टर में, तो ध्यान रखिए, पहला में ये थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, अब सेकंड में थोड़ा सा और हम लोग गहनता से पढ़ ले, फिर हम लोग और ये सब जान, ये माना जाएगा कि आपको सब मालूम है। तो पहला हम लोग कहते हैं कि क्यों स्वास्थ्य की आवश्यकता है, क्यों ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा गया, चरक संहिता में कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलभूतमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो इनके धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इन धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके लिए अगर इनका पालन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आरोग्यम मूलभूतम, आरोग्य निरोग रहना ही हमारा आधार होगा। नहीं तो हम निरोगी नहीं रहेंगे तो हम इनका पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोक्ष की कामना हम करते हैं, क्यों? क्योंकि मोक्ष की कामना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे भारतीय दर्शन में है कि हमको आवागमन से मुक्ति मिलनी है। इसलिए आवागमन से मुक्ति मिलने के लिए हमको मोक्ष चाहिए। तो इसलिए अपने धर्म का पालन करने के लिए, कामनाओं के लिए, अपने कार्य तमाम इच्छाएं हो सकती हैं, तो उनकी इच्छाओं के लिए, और अर्थ उपार्जन के लिए, और काम मोक्षाणाम, इनके लिए हमारा स्वस्थ रहना आवश्यक है। फिर कहा स्वस्थ रहना आवश्यक है, तो हमारे पास अनेक चिकित्सा विधाएं संभव हैं। उनमें से हम क्यों इसको कहें कि हमारा जो है ये, तो इसमें आगे ही देखा, कहीं सूत्र लिखा हुआ है, इसमें आगे पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रयोजनम चास्य, प्रयोजनम चास्य माने इसका प्रयोजन क्या है, किसका प्रयोजन, आयुर्वेद का। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी स्वस्थ, इसका प्रयोजन क्या है, इसका अस्य माने इसका प्रयोजन क्या है, मतलब यानी आयुर्वेद का स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य माने रोगी के विकार को, रोग को दूर करने का प्रयास करना, हमारा ये उद्देश्य है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ये आयुर्वेद ये कह रहा है कि वो तो भाई रोगी की भी बात कर रहा है और स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है, तो हम उसकी शरण में जाएं
कि वो हमारा कुछ भला कर पाएगा दोनों से बढ़िया। तीसरा क्या उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा, ये देखिए ये आ गया सुख। फिर हमारा उद्देश्य दूसरा क्या होगा, तीसरा उद्देश्य होगा कि हमारा तीसरा उद्देश्य है कि भाई हम केवल बात कर रहे हैं कि भाई यही उद्देश्य थोड़ा है, बल्कि और एक हमारा पर्पज है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। हम तो कह रहे हैं हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र तीनों वाला ये है, और स्वस्थातुर, स्वस्थ और आतुर, स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए हितकारी है। तो इसलिए हमको ये 3 सूत्र वाला है, और सबके लिए, रोगी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकारी है। और त्रिसूत्रम, त्रिसूत्र वाला और शाश्वतम है, शाश्वत है, सनातन है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये नष्ट होने वाला नहीं है। और स्वस्था तो त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, पुण्यम पुण्यकारी है, पुण्यकारी है, पुण्यदायक है। अब बुद्धेय पितामह, जिसको साक्षात ब्रह्मा जी ने, हमारे परम पिता ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना था, तो हमारे तो गुरु है, हमारे गुरु नहीं, हमारे कुल पुरोहित है, हमारे कुल वंशज है, वंशज नहीं पूर्वज है। तो वंश के जो पूर्वज हैं, हम पूर्वजों की बात क्यों नहीं मानेंगे। एक हमारा जो उद्देश्य हो गया, तो प्रयोजनम, और तीसरा और कहा, ये तो कहा भाई ठीक है। तो अब जब पढ़ना चाह रहे हैं तो और भी कुछ और विशेषताएं होंगी, तो उनका और विशेषता भी सुन लीजिए। उनका और विशेषता क्या है, देखिए, हिता हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम अमानं च तत्र यत्रोत्र मायुर्वेद सचित। भाई आयुर्वेद क्यों आप कह रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहला सुनिए तो, हिता हितम, हित और अहित का ज्ञान जिसमें हो, ये कौन हित है कौन अहित है, और कौन में सुख आयु है किसमें दुख आयु है, कौन से सुख आयु वाली है और कौन से दुख आयु वाली है। और इस हित और अहित के लिए जो पैमाना है, जो प्रमाण है, जो कहीं मापदंड है कि कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जहां कहीं लिखा हुआ है उसको आयुर्वेद कहेंगे। तो हम आयुर्वेद क्यों ना पढ़े, तो उन्होंने कहा कि हमको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। अब हित आयु क्या है, अब यहाँ आए कि हित आयु क्या है, तो उन्होंने कहा तमाम, उसमें सारे, अब हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हित आयु माने हित आयु में सब है जो कहीं गीता में लिखी हुई है, रामचरितमानस में कहीं लिखी हुई है, वो हित आयु है। उसमें चाहे आपको कहा गया हो कि गीता में कहा गया कि देव द्विज गुरु प्राक पूजनम शौच मार्जवम और ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तप उचते, शरीर का तप भी होना चाहिए, यानी शरीर का तप करें, मतलब शरीर से भी हम किसी कल्याणकारी काम करें। दूसरा वाणी का तप होना चाहिए, वाणी से भी हम ऐसा काम करें कि किसी को अन्यथा न लगे। तो शरीर का तप, शरीर से किसी को नहान नहीं पहुंचा, और तप करें, स्वस्थ करें शरीर को, लगातार अपने को प्रज्वलित करें अपनी अग्नि को। और दूसरा शरीर का तप के साथ साथ वाणी का तप भी करें और मन का तप भी करें, तीनों का तप, शरीर वाणी मन तीनों का तप करें, किसी को अधिक खराब न बोले, वाणी का तप हो गया, मन का तप भी हो गया। क्योंकि भाई अगर किसी को आप अच्छा बोल दोगे तो क्या आपका फर्क पड़ जाएगा, बोले कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। प्रिय वाक्य प्रदान है सर्वे तुष्ट जनतवा, सभी व्यक्तियों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, सर्वे सभी लोग तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब ऐसे में तस्मात् सदैव तदैव वक्तव्यम, इसलिए बचने का दृढ़ता, वचनों में दृढ़ता क्यों लाए। अगर हम प्रिय वाक्य बोल दें और आपका मन प्रसन्न हो जाए तो मुझको बोलने में क्या आपत्ति है, मुझे बोलना चाहिए, तो इससे हित आयु हमारी बढ़ जाएगी। फिर मन संबंधी, सब मन संबंधी, शरीर संबंधी मन, जब मन आपको समझने लगे कि मेरा मन आप में है, या आप मेरे बराबर है, या आप मेरे तरह के हैं, यही तो मन संबंधी तप है। मुझे लोभ ना हो, क्रोध ना हो, मुझे माया ना हो, मुझे मोह ना हो, ये सब चीजों से परे हो जाऊं मैं, तो ये मेरा हित आयु हो जाएगी, हित आयु मेरी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत कोई आयु होगी तो अहित आयु हो जाएगी।
हम कल्याणकारी काम नहीं करेंगे किसी के लिए, तो हमारी ये अहित आयु हो जाएगी, तो हम दुख जाएंगे और अल्टीमेटली हमको रोग हो जाएगा। सुख आयु क्या है? हमारा कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन सब चलता रहे, और हम भाई कर्मेंद्रिय हमारी चलती रहे। हम अगर 100 वर्ष के हों तो हमारी कर्मेंद्रियां अगर चल नहीं रही हैं और हमारे पैर नहीं चल पा रहे हैं तो क्या फायदा है? तो हमारा ऐसी आयु दीजिए कि सुख आयु, हम रोगी रहे, तो हमको उस आयु में हमको सुख। दुख आयु क्या होगी? दस्त उल्टी होगी, दुख आयु हो जाएगी। हम अगर रोगी है तो हमारी दुख आयु हो जाएगी। हम आतुर हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। अगर दुख आयु है तो हम बेकार है। और इन चीजों का हित का, इनका प्रमाण क्या है? इनको क्या करना चाहिए, कितना पथ्य लेना चाहिए, क्या कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा आचार व्यवहार करना चाहिए, इन सब का जहां वर्णन हो उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में सब चीजें दर्ज हैं, तो हम आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा हमको ग्रंथ नहीं मिला, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। अब ये हुआ है कि भाई अब आयु बताइए, जो आप आयु, सुख आयु दुख आयु की बात कर रहे हैं, तो आयु बताइए। तो आयु बता देते हैं। उन्होंने कहा कि ये आप पेज नंबर मत जाइएगा, हेलो, पेज नंबर इसी में है सब, उसमें मत जाइएगा। वो ऑर्डर, मैं ऑर्डर से सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगी। तो उनका आयु क्या है? उन्होंने कहा शरीरेंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारि जीवितम और नित्य अनुबंधस्य पर्याय उच्यते। उन्होंने कहा कि शरीर ऐसा नहीं आयु का है। हम लोग क्या मानते हैं, कोई बताना चाहेगा? हम लोग अभी क्या मानते हैं आयुर्वेद के पहले? 2 लाइन में आयुर्वेद जानते हैं तब तो बता देंगे आप। आयुर्वेद में क्या कहा गया हम लोग, ये देखिए, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं। शरीर हो, इंद्रिय हो, इंद्रिय माने कान तो हमारे एपरेटस है, और इंद्रिय उसके अंदर है, ऑप्टिक नर्व। जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट वो पहले बता चुके हैं। ऑप्टिक नर्व तो हमने अभी कहा, 1816-1700 में कहा होगा, उन्होंने पहले कह दिया था कि शरीर इंद्रिय सत्व मन और आत्मा के संयोग को सत्तात्म संयोगोधारी जीवितम, वो उसी को हम धारी कहते हैं। क्यों धारी कहते हैं? क्योंकि वो इन चीजों को धारण करता है, वो आयु है, आयु के पर्यायवाची है, वो धारी है, वो जीवित है, वही तो जीवित है। क्योंकि ये चीज नहीं होगी, अगर मन और आत्मा और शरीर इंद्रिय सब नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं होंगे, तो आयु नहीं। क्योंकि हम जीवन इससे नहीं मानते कि हम कोमा में चले जाए तो जीवन है, उसको हटा दीजिए, वो हमारी आयु नहीं है। उसमें तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, ना हमारे शरीर का मन के साथ संबंध था, ना आत्मा का मन के साथ संबंध था। तो शरीर इंद्रिय सत्ता संयोगो धारी जीवितम और नित्य गश्चानुबंध पर्याय रुचते, मतलब ये धारी है, जीवित है, नित्य है, नित्य गतिशील है। जब तक हमारी इंद्रियां चल रही हैं, हमारे काम चल रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का, हमारा जो भी शरीर के अवयव है काम कर रहे हैं, अंग चल रहे हैं, जब तक चलना है, चलन है, वो जीवन का प्रतीक है। जब रुक जाएंगे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा नित्य गश्चानुबंध, ये अनुबंध एक कहा गया है, नित्य के साथ साथ अनुबंध। ये अनुबंध इसलिए कहा गया, ये दार्शनिक विचार है। अनुबंध इसलिए कहा गया कि आत्मा का शरीर के साथ इस एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि वो इतने दिन तक इन कर्मों के लिए आपके साथ रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो उस रूप में उसको कह दिया गया। लेकिन हमारे अगर आयुर्वेद की भाषा में, चिकित्सा की भाषा में हम करें तो हमारे लिए बहुत अधिक काम की चीज नहीं है, लेकिन वो दार्शनिक विचार के अनुबंध है। तो ये इनको पर्यायवाची कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आयु की परिभाषा में काल को शामिल किया गया है? काल तत्व तो है, बोलिए। सर मेटाफिजिकल, क्या काल तत्व तो है आयु की परिभाषा में? प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आता है, ये पूछता हूँ,
उसमें लिखा था कि शरीर इंद्र वो आयु की परिभाषा में काल तत्व तो शामिल है कि नहीं शामिल है? हाँ सर, शामिल नहीं। पढ़िए, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। मन और आत्मा, हाँ। काल तो है ही नहीं, न काल है न दिशा है। मतलब आयु की परिभाषा में नहीं। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि आपको अब जब आयुर्वेद पढ़ लिया तो आयुर्वेद के हिसाब से आप वो प्रश्न समझिए कि प्रश्न आएगा कि आपकी आयु की परिभाषा में काल या दिशा शामिल नहीं, शामिल नहीं है। वो तो कह रहा है कि शरीर है, इंद्रिय है, मन और आत्मा, इन्हीं का संयोग होना चाहिए बस। कोई और इसके अलावा कुछ है तो वो शामिल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो इसमें हम लोग अब परिभाषा को इस रूप में समझना शुरू करें जो उसमें लिखा हुआ है। क्लियर? हमें जो ये प्रश्न आता है इसलिए बता रहा हूं कि उसमें लोग लिख देते हैं कि काल भी शामिल है। काल शामिल नहीं है, न काल है न दिशा है न तम है, कोई शामिल नहीं। ठीक है, केवल दो की बात, मन और आत्मा की बात की गई है। अब इसके बाद अब देखिए, वैसे आप लोग जान लीजिए, वो ये सब लोग नहीं, शरीर और देह में अंतर ये है। देह और शरीर का अंतर आप लोग कहीं आप जरूर नहीं काम देगा, लेकिन अगर नॉलेज रहेगी तो आप नॉलेज को यूज करिए। शरीर माने ये जब आपके शरीर में वृद्धि मुनि बंद हो जाए, विकास होना बंद हो जाए तो वो शरीर है। और जब देह माने जब वृद्धि हो रही हो देह, जब अंग प्रत्यंगों में वृद्धि हो रही हो तब वो देह है, जब वो रुक जाए तो वो शरीर है। ये केवल जानने के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि न कोई प्रश्न आएगा न कुछ आएगा, कोई जानेगा भी नहीं। फिर पुरुष की परिभाषा आई कि पुरुष क्या है, अभी पुरुष आएगा वहां पर। तो पुरुष उन्होंने कहा खादेय चेतना संस्था धातव पुरुष है स्मृत। उन्होंने कहा कि आकाश, खा आदि, खादेय माने खा आदि, आकाश और आदि। तो खादेय आकाश माने, खादेय माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आदि मतलब आदि में कहा ना, आदि, खा आदि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। खादेय चेतना संस्था, छठवीं धातु चेतना है। चेतना माने आत्मा जिसको कहें, आत्मा चेतन है, वो चेतना वही है। तो चेतना धातु और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु जिसमें है वह पुरुष है। उसको पुरुष के नाम से स्मृत माने जाना जाता है। उसको खादेय चेतना संस्था धातवा, ये धातु छठवीं धातु चेतना भी है, धातवा है, पुरुष है, स्मृत है, उसको पुरुष नाम से जाना जाता है। अब जब पुरुष में वर्ष बता दिया तो पहला श्लोक आ गया कि यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता है पुरुषे और यावंता है पुरुषे तावंतो लोके। उनका जितने भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में भी है, और जितने शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। आप लोग बता दीजिएगा कितने मिनट और पढ़ाना है, कोई साहब बोल दें। 5 मिनट सर, जितना आप ठीक समझे। नहीं नहीं, ऐसे ये तो ऐसा वो है हमारे पर। सी शर्मा जी बताइए, संजय जी बताइए, संजय जी कोई बताएं। सर जो आप ठीक समझे, ये कंक्लूडिंग तक पहुंच जाइए, उसके बाद से बंद कर दीजिए। हाँ बस 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 इसे कंक्लूड कर रहे हैं इसी वाले से, बस यही बोला। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मूर्तिमान भाव आपके ब्रह्मांड में है उतने आपके इस पुरुष में है, और जितने इस पुरुष में है उतने आपके ब्रह्मांड में है। तो इस सेंटेंस को, ये बात जब बता रहे थे तो ये आत्रेय कह रहे थे, अत्र के पुत्र हैं आत्रेय, वो जब बात कह रहे थे तो उनसे पूछा शिष्यों ने कि भाई भगवान, इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया कि मूर्तिमंत भाव जो है जितने हैं यहाँ पुरुष में ब्रह्मांड में है, तो आप लोग सुन लीजिए। तो उन्होंने जो बताया वो आप लोग भी जान लीजिए, चरक संहिता में है, इसलिए ये आवश्यक है और आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए हम इसका बताते हैं कि आपके उसमें हमने कहा ना कि धातु है पुरुष है स्मृत। उन्होंने कहा कि लोकगत मतलब वो वहां क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी,
ठीक है। और क्या है, तो जो धातुएं वहां है, मैं बता रहा हूं मूर्तिबंध भाव और धातुओं को सबको कैसे। उन्होंने कहा कि वहां पर आकाश है, तो आकाश में छिद्र, आकाश माने आकाश में छिद्र युक्त है, कोई पानी बरसता है। वैसे आपके शरीर में त्वचा के आवरण के रूप में है ना, छिद्र युक्त है, तो रोमकूप है, उनसे आपको बाहर होता, तो ये आपका आकाश है। आकाश तत्व है कि आकाश तत्व बाहर से आपको छिद्रयुक्त है, बाहर निकल रहा है, तो इसलिए वो वहां पर ब्रह्मांड में था और आपके पुरुष में रोम छिद्र के रूप में है। वहां वायु है, तो आपके यहां अगर वायु ब्रह्मांड में है तो आपके अंदर प्राण वायु है। ये प्राण वायु जब तक है तब तक आपका जीवन है, तो वो बराबर हो गया। उन्होंने कहा वहां अग्नि तत्व है, आकाश वायु अग्नि, अग्नि है ना तीसरा, तो वहां का आपके यहाँ पास अग्नि क्या है, आपके पास जठराग्नि है, और आपके पास 13 अग्नियां हैं। 13 अग्नियों में क्या है, 7 5 महाभूतों की अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की अग्नि, जठराग्नि 6वीं, और 7 हमारे हैं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी तो 7 और 6 13, तो 13 अग्नियां आपके पास है। तो वहां अग्नि और आपके अंदर, तो वहां ब्रह्मांड में अग्नि है, आपके अंदर जठराग्नि, और ये अग्नियां 13 अग्नियां, प्लस उन्होंने कहा वहां जल, ब्रह्मांड में जल है, तो आपके अंदर जो जो आपका गीलापन दिखाई पड़ता है, त्वचा में स्थिरता दिखाई पड़ती, गीलापन है जो, वो उसकी वजह से है। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो वहां है, ये आपका जो पूरा शरीर बना हुआ है, ये पूरा शरीर ऐसे ढांचे बना हुआ है, ये पूरा शरीर आपका पृथ्वी के रूप में है। उन्होंने कहा चलिए, वहां आपने कहा हमारे यहाँ चेतना धातु है, तो उन्होंने कहा चेतना वहां भी परमात्मा है, वहां जो ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है, और आपके अंदर ये जो आत्मा का कंसेप्ट है, तो वो ब्रह्म है, यहाँ आत्मा है, चेतना हो गई, वहां ब्रह्म यहाँ चेतना है। तो उन्होंने कहा वहां ब्रह्म की विभूति प्रजापति है, वो रिप्रेजेंट करती है प्रजापति के रूप में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आत्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए मन है। उन्होंने कहा कि वहां तो अहंकार है, मूर्तिमंत भाव में अहंकार है, तो हमारे अंदर अहंकार है ना, तो उन्होंने कहा कि वहां इंद्र जो है उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने कहा कि वहां तो सूर्य है, तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो कैटाबलिज्म है वो वही है जिससे अग्नि पैदा होती है, ब्रेकिंग से। उन्होंने कहा वहां सूर्य सोम है, प्रसन्नता वाला है, तो उन्होंने कहा कि वहां सोम है तो यहाँ प्रसन्नता है, आपके अंदर जो प्रसन्नता है वो सोम की वजह से है। उन्होंने कहा कि वहां तो हमारे अंदर क्रोध है, तो उन्होंने कहा चलिए क्रोध आपके अंदर है, वहां रुद्र भगवान बैठे हुए हैं, रुद्र क्रोध के प्रतीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए वहां तो अष्टवसु है, तो कहा कि वहां पर जो अष्टवसु में आपके अंदर सुख है, जो सुख है वो अष्टवसु कारण है। उन्होंने कहा वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, तो उन्होंने कहा कि जो आपके कांति, अश्विनी कुमार उनको कहा गया है, जो आपके चेहरे की कांति है, शोभा है जो आपकी, वो सनत कुमारों की वजह से, अश्विनी कुमारों की वजह से, ये उसकी वजह से है। उन्होंने कहा चलिए और बताया, उन्होंने कहा कि मरुद्गण वहां है, मरुद्गणों का नाम 49 मरुद्गणों का उल्लेख होता है। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो यहाँ जो आपके अंदर उत्साह आता है, ये इन्हीं मरुद्गणों की वजह से उत्साह आता है, तो उत्साह जो है वो इसी वजह से है। उन्होंने कहा वहां तम है, तो उन्होंने कहा आपके अंदर मोह है, तो फिर उससे बात कहा कि भाई वहां तो ज्योति है ब्रह्मांड में, तो उनका आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश, वही तो प्रकाश है। फिर उन्होंने कहा कि सृष्टि जब होती है तो उनका आपके यहाँ भी क्या है, फर्टिलाइजेशन। उन्होंने कहा कि वहां बाल्यावस्था है, हमारे यहाँ बाल्यावस्था, तो उन्होंने कहा वहां तो त्रेता युग है, युवावस्था, उन्होंने कहा द्वापर है, नहीं सतयुग है, पहले सतयुग है, बाला जो सतयुग हो गया, फिर उसके बाद आपका त्रेता हुआ, त्रेता में आपका युवावस्था हो गई,
फिर उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था के रूप में तीसरा रूप था, तो उन्होंने कहा कि वहां पर द्वापर है, और उन्होंने कहा कि वहां पर तो कलयुग, तो उन्होंने कहा कि यह बीमार अवस्था है, और कहा वहां तो सर्ग का अंत होता, मतलब यानी प्रलय हो जाती है, यहाँ मृत्यु है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो भाव मूर्तिमंत भाव ब्रह्मांड में है आपके शरीर में भी है, इसलिए यह श्लोक का अर्थ पूरी तरह से ये है। तो हम लोग यहीं पर अपने को विराम देते हैं, और ये विषय बहुत लंबा है, क्योंकि ये दृष्टिकोण बहुत लंबा चलेगा। हम लोग आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। अब इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग सारे सिद्धांतों से परिचित हो जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पर धैर्य धारण करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग कोई वीडियो होगा तो उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को पढ़ेंगे। पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, और अल्टीमेटली हमको करना वही है कि हमको खेमका सर के सपनों को पूरा करना है। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल की तैयारी करते हैं। कल शनिवार है, नए क्लासेस भी हैं, हम लोग फिर कल मिलते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद।